मैं कैसे पसंद कर सकता हूँ जब मैं इसको पसंद करता था। मैंने 3 साल इसको देखने में गुजार दिए थे और अब मैं किसी और के साथ कैसे अपने आप को देख सकता था। इतनी सारी बातें उस लड़के के दिमाग में आ रही थी, उसके आँखों में पानी आ गया, उसको समझ नहीं आया था कि खुशी का ठिकाना नहीं था। यहाँ पे लड़की उस लड़के की खुशी देख के इतनी हैबत खा गई कि वो वहाँ से जल्दी जल्दी आगे बढ़ गई, चली गई वहाँ से निकल के। और लड़का बस अपने आंसू पोंछने में ही रह गया। जब वो देखता है तो वो लड़की बाहर की तरफ जा रही है, जैसे कि वो मार्केट थी तो लड़का पीछे तो नहीं भाग सकता था। उसने जल्दी से कॉल किया, लड़की उसका कॉल बार बार कट कर रही थी। फिर लड़की ने कॉल उठाया फाइनली और उसने बोला कि मैं आगे वाले गली में ठहरी हूँ, आप यहाँ पे आ सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। लड़का खुशी खुशी भागते हुए दौड़ते हुए उस गली में जाता है और जैसे ही उस लड़की को देखता है बस दोनों की आंखें मिली होती है। कितनी देर तक दोनों एक दूसरे को बस देखते हैं, कुछ बात नहीं कर पाते। वो हाय कहता है तो ये सलाम करती है, फिर ये हाय करती है तो वो सलाम करने लगता है। कभी वो हैंडशेक करता है तो ये सलाम के लिए हाथ उठाती है, तो कभी वो सलाम के लिए हाथ उठाता है तो ये हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे करती है। दोनों इतने ज़्यादा टेंस थे, इतने ज़्यादा खुश थे, दोनों को समझ नहीं आ रहा था। एक दूसरे के सामने वो फाइनली आ गए थे, एक दूसरे पे रिवील हो चुके थे कि वो वही है और इन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। इतने ज़्यादा वो लोग खुश थे। तब लड़की ने कहा कि आई एम सॉरी, मैंने आपको सताया इतना ज़्यादा। लड़के ने बोला कि मेरा दिल झूठी गवाही नहीं दे रहा था, आप वही थी जिससे मैं 3 साल से मोहब्बत करता हूँ और ये झूठ नहीं है, ये सच है, मैं सच में आपसे मोहब्बत करता हूँ। लड़की शर्माने लगी ये सारी बातें सुन के। लड़के ने कहा कि प्लीज़ एक बार मुझसे हाथ मिला लो ताकि मुझे यकीन हो जाए कि आप वही हो और ये सपना नहीं, ये हकीकत है। लड़की ने डरते डरते अपना हाथ आगे किया और लड़के ने हैंडशेक किया और उसे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि वो धीरे से अपनी आंखें बंद करके ऐसे सर ऊपर उठा के मुस्कराने लगा। उसकी ये हंसी का एक अजब ही स्टाइल था, एक अलग ही खूबसूरती थी उसकी हंसी में, उसकी मुस्कुराहट में। जब वो दिल से खुश होता तो ऐसे ही करता और लड़की को ये चीज़ बहुत पसंद आती थी उसकी। फाइनली दोनों ने एक दूसरे से बात की। लड़की ने बोला कि मुझे अब जाना चाहिए। लड़के ने कहा कि ठीक है आप जाए, हम कॉल पर बात करेंगे। तब लड़की वहाँ से चली जाती है और फिर ये दोनों की कॉल पे बातें स्टार्ट हो जाती है, बताते हैं एक दूसरे की फीलिंग को, जताते हैं कि कैसे महसूस हुआ। लड़का पूछता है कि क्यों सताया मुझे। लड़की कहती है कि बस मैं देखना चाह रही थी कि मैं इतनी ज़्यादा मोटी हूँ, कैसे आप मुझसे मोहब्बत कर सकते हो। मैं कंफर्म करना चाह रही थी कि ये सही है या गलत है, क्योंकि आजकल हर किसी को चाहिए परफेक्ट गर्लफ्रेंड ताकि वो अपने दोस्तों से मिला सके, साथ में लेके चले तो सूट हो सके। लेकिन मैं आपके लिए परफेक्ट नहीं हूँ, आप तो पूरी तरह परफेक्ट हो। वो कहते हैं ना कि फिल्मों में डायलॉग होता है कि बॉयफ्रेंड ऐसा हो जिसकी बॉडी टाइट हो, जिसकी अच्छी खासी हाइट हो, चेहरे पे लाइट हो, बिल्कुल आप वैसे हो। लड़के ने कहा कि बस आप मेरी इतनी तारीफ़ कर रही हो और मैं आपकी खूबसूरती की तारीफ़ करते नहीं थकता। भले ही आप मोटी होगी लेकिन नहीं, आपके चेहरे पे जो मासूमियत है, आपके चेहरे पे जो मिठास है, वो शायद मुझे किसी के चेहरे पे नहीं मिलेगी और ना ही मिली है कभी। आपके लिए जो मैं फ़ील करता हूँ वो किसी के लिए मैंने फ़ील ही नहीं किया आज तक। लड़की ये सारी बातें सुन के बहुत खुश होती है। फिर क्या था, दोनों की मोहब्बत धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी। एक दूसरे से इतनी सारी बातें करना, मिलना है तो वो मार्केट को किसी ना किसी बहाने से जाती थी और लड़के से मिलती। फिर क्या था, लड़की का बर्थडे आता है। लड़की बोलती है कि मुझे सबसे पहला विश आपका चाहिए। लड़का कहता है कि हाँ, मेरा ही विश आपको पहले होगा। लड़की कहती है कि 12 बजे रात को विश करोगे? मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप मुझे विश करो। लड़का कहता है कि डन, देखना सबसे पहला विश मेरा ही होगा। लड़की कहती है कि कैसे होगा? अगर सोचो मेरे पास 12 नहीं बजे, आपके पास बज रहे हैं घड़ी में, क्योंकि हर किसी की घड़ी में सेम टाइम थोड़ी होता है, इधर उधर होते हैं काफ़ी सेकेंड्स, मिनट्स। लड़का कहता है कि मैं ऐसी जगह ऐसी घड़ी में देखूँगा कि वहाँ की टाइमिंग तुम मना कर ही नहीं सकती। लड़की पूछती है कि कहाँ? लड़का कहता है कि तो बस देख लेना तुम। और फिर क्या था, रात के जब 12 बजते हैं, लड़के का कॉल आता है। लड़की बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए फ़ोन उठाती है और लड़का उसे विश करता है, हैप्पी बर्थडे जान, आज आपकी बर्थडे है। आज वो दिन है जिस दिन
आप इस दुनिया में आई थी मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। लड़की इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि पूछो मत। लड़की पूछती है कि तुम कहाँ हो? बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। एक्चुअली ये स्टोरी हैदराबाद की है, हैदराबाद का मशहूर चार मीनार के पास की। लड़का चार मीनार के पास जाके वहाँ पे ठहर के वहाँ की घड़ी में देखता हुआ ठहरता है कि अब बजने वाले हैं 12। एक एक सेकेंड वो काउंट करते हुए घड़ी पे से नज़र नहीं हटाता और वहीं पे देखते ठहर जाता है कि अब बजने वाले हैं। जैसे ही बजने वाले होते हैं, 3 सेकेंड बाकी होते हैं, लड़का कॉल मिला देता है और जैसे ही वहाँ पे 12 बजते हैं लड़कियाँ उसे कॉल कर देता है। लड़की को बताता है कि मैं चार मीनार पे पिछले आधे घंटे से ठहरा हूँ और एक एक सेकेंड काउंट कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें मिस ना कर सकूँ। मैं मिस ना कर सकूँ कि तुम्हारी बर्थडे है और मैं ये मिस ना कर सकूँ कि मैंने तुम्हें पहले विश किया है। लड़की ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। लड़का बाज़ाफ्ता वहाँ की फ़ोटो क्लिक